इस लेख को पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि आलस्य क्या है, ये कैसे उत्पन्न होता है और इसको कैसे खत्म किया जा सकता है। एक बार आलस्य से परेशान एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मेरे अंदर बहुत आलस्य है। इस आलसी का कारण मैं अपने जीवन में सब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। इस आलस्य ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है और इसके कारण मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। कृपया मुझे आलस्य से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय बताइए। यह सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस आलसी व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें कैसे पता है कि तुम्हारे अंदर आलस्य है? आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, ना केवल मैं बल्कि मेरा पूरी परिवार भी कहता है मैं एक आलसी व्यक्ति हूँ। बुद्ध ने कहा, क्या तुम मुझे सबूत दे सकते हो कि तुम आलसी हो? आलसी व्यक्ति बोला, हाँ बुद्ध, मैं दे सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, तो फिर परिणाम दो। आलसी व्यक्ति बोला, मैं जानता हूँ कि सुबह उठना मेरे स्वास्थ्य और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद है, लेकिन मेरा आलस्य मुझे सुबह जल्दी उठने नहीं देता। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन क्या तुम पता है आलस्य क्या है? आलसी व्यक्ति बोला, बुद्ध, मुझे नहीं पता है आलस्य क्या है, लेकिन जो भी है बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, आलस्य मन की एक अवस्था है, एक भावना है, एक विचार है जिससे हम मनुष्य जाने अनजाने में अपने अंदर पैदा करते हैं। आलसी आदमी ने कहा, लेकिन कैसे बुद्ध? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम्हें समझना चाहिए कि हमारे अंदर आलस्य दो कारण से पैदा होता है। पहला कारण है शारीरिक और दूसरा कारण है मानसिक। शारीरिक आलस्य का सबसे पहला कारण है भोजन। जब हम कोई ऐसा भोजन लेते हैं जिससे शरीर में कोई जीवन नहीं होता है, तो यह भोजन हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर ये हमारे अंदर आलस्य पैदा करता है, क्योंकि हमारे शरीर में भोजन से प्राप्त ऊर्जा से चलता है और फिर हमारे शरीर को भी वह ऊर्जा मिलती है जो भोजन हमें इससे देते हैं। इसीलिए अगर आप आलस्य से बचना चाहते हैं तो अपने आहार में आसानी से पचने वाले और प्राकृतिक रूप से सीधी प्राप्त खाद्य पदार्थ को भी शामिल करना शुरू कर दे। शारीरिक स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरीके से चलना, गलत तरीके से बैठना और गलत तरीके से लेटना। गौतम बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की ओर इशारा करते हुए आलसी व्यक्ति से कहा कि यदि ध्यान से देखो और बताओ, आश्रम में इन भिक्षुओं से चलने वाले बैठने और लेटने की स्थिति में एक विशेष प्रकार का संतुलन दिखाई देगा। जब वे चलते हैं तो उनके पैरों के बीच समन्वय होता है, जब वे बैठते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और उनकी गर्दन थोड़ी और होती है, वे जब लेटते हैं तो उनका शरीर पूरी तरह स्थिर होता है, उनके शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई तनाव नहीं होता है, इससे वे गहरी और आरामदायक नींद लेते हैं। आलसी व्यक्ति ने पूछा, बुद्ध, क्या पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है? बुद्ध ने कहा, ज्यादा या कम की पर्याप्त मात्रा में सोना हमेशा फायदेमंद होता है। अगर आज रात अपने पर्याप्त नींद नहीं ली तो कल आपका पूरा दिन थकान और सुस्ती में भरा होगा, इसलिए पर्याप्त नींद भी उतनी ही जरूरी है। आलसी व्यक्ति बोला, हाँ बुद्ध, मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ। बुद्ध ने कहा, शरीर स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी न उठ पाना। उस आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, सुबह में जल्दी उठ नहीं पाता हूँ। बुद्ध ने कहा कि जब तुम रात को जल्दी सोओगे तभी तुम सुबह जल्दी उठ पाओगे। बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि इन भिक्षुओं को देखो, इन्होंने रात को सोने का एक निश्चित समय तय कर रखा है और इसीलिए ये रोज सुबह जल्दी उठ पाते हैं। प्रत्येक बौद्ध भिक्षुओं का अनुशासन का पालन करना पड़ता है, यही अनुशासन उनके जीवन को संतुलन लाता है। कुछ लोग अनुशासन को बंधन मानते हैं, उन्हें लगता है कि अनुशासन बांधता है, लेकिन सच तो यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। अगर आप शारीरिक स्तर पर आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हैं तो खुद को अनुशासित रखें और एक निश्चित दिनचर्या का पालन करें। आलसी व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, मैं कहाँ से शुरू करूँ? सही प्रकार का भोजन करने, बैठने, लेटने की, ठीक से चलने की, सुबह जल्दी उठने से। बुद्ध ने कहा कि अभी तुम शुरू करो, इस समय जो तुम भी कर रहे हो ध्यान से करो। सबसे पहले आप आलस्य को अपने मन के स्तर पर समझे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी काम को टालने की आदत से परेशान है तो या फिर आलस्य का कारण आप जो चाहे वो हासिल नहीं
कर पा रहे, इसीलिए मैं कुछ ऐसी पुस्तकों से अनुशासन करूंगा जो आपकी सकारात्मक मानसिकता विकसित करने में मदद करेगी, ताकि आप आज का काम आज ही करें, उसे कल पर न टालें। उस मेंढक को खाओ। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले कठिन का काम ब्रेन ट्रीस यह किताब है आपको सिखाएगी कि अगर आप दिन का सबसे कठिन हिस्सा पहले कर लेते हैं तो आपका बाकी दिन भी अच्छा गुजरता है। सुबह 5 बजे का क्लब। अगर आप सुबह जल्दी न उठने से परेशान हैं लेकिन सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो इस आदत को विकसित करने के लिए रॉबिन शर्मा द्वारा लिखित 5 क्लब नाम की यह किताब आपकी मदद करेगी। आदत की शक्ति। एक तीसरी किताब है जिसका नाम है द पावर ऑफ हैबिट। इस किताब को पढ़ने के बाद आपकी मानसिक पूरी तरह से बदल जाएगी। तब आपको पता चलेगा कि आज का काम आज ही करने से एक छोटी आदत आपके जीवन को कितने आसान बना देगी। मन। बुद्ध ने कहा कि मन के स्तर का आलस्य का पहला कारण है हमारी पुरानी गलतफहमियां। जब हम अपने आप को किसी काम के लिए सक्षम नहीं मानते हैं, हमारे अंदर आलस्य पैदा हो जाता है। अगर हमारे मन में ये मान लिया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी काम का असफल होगा, तो हम उस काम को करने के में आलस्य करेंगे, जबकि हम खुद यही समझ पाते हैं कि पिछली बार और इस बार में बहुत अंतर है। अब हम इस बात को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम पहले क्या थे, हमने पिछली बार हार से भी बहुत कुछ सीखा है। इसलिए मानसिक आलस्य से बचने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखे। मानसिक आलसी का दूसरा कारण है छोटी सोच और आलसी लोगों की संगति करना। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद आलसी नहीं होते हैं, लेकिन कुछ आलसी और कमजोर लोग के साथ रहते रहते हम खुद ही आलसी और कमजोर बन जाते हैं। यह सुनकर आलसी व्यक्ति बोला, हाँ बुद्ध, मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ। बुद्ध ने कहा कि सबसे पहले तो कमजोर और दुष्ट लोगों की संगति में रहना बंद करो। बुद्ध ने कहा कि मानसिक आलस्य का तीसरा कारण है काम को टालने की आदत। काम को टालने आलस्य और मानसिक दबाव का सबसे बड़ा कारण है। शुरुआत में हमें इसका एहसास नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे ये आदत हमारे अंदर स्थायित हो जाती है। एक आदत ही किसी भी इंसान की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी होती है। इसके लिए जो काम आज किया जा सकता है उसे कभी भी कल के लिए न टालें। बुद्ध ने कहा कि मानसिक आलस्य का चौथा कारण है लक्ष्य की स्पष्टता। मान लीजिए कि किसी बड़े रेगिस्तान में फंस गए तो आप बहुत प्यास लगी तो आप क्या करेंगे? आलसी आदमी ने कहा कि मैं पानी की तलाश करूंगा, जितनी जल्दी हो सके मैं रेगिस्तान के पास गांव तक पहुंच की कोशिश करूंगा। बुद्ध ने कहा लेकिन अगर बहुत कोशिश के बाद भी तुम्हें पानी ना मिले तो? उस आदमी ने कहा कि मैं तब भी कोशिश करता रहूंगा क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आलसी व्यक्ति को तभी घेरता है जब उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता है, उसके सामने कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। इसीलिए लक्ष्य होना नितांत आवश्यक है। यदि आप सुबह उठकर व्यायाम नहीं कर पाते हैं, इसका कारण यही है कि आपकी दृष्टि स्पष्ट नहीं है। अभी आप भविष्य में होने वाली बीमारियों और उन्हें बीमारियों से होने वाले दर्द स्पष्ट रूप से महसूस नहीं कर पाते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, मन स्तर पर आलस्य का 5वां कारण है कुछ करने का कोई बड़ा कारण न हो। मान लीजिए कि आप बहुत सारे कीमती गहने लेकर एक सुनार रास्ते में गुजर रहा है। आप चलते चलते बहुत थक गए हैं और आप बैठने का बहुत मन कर रहा है और आप एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। आप बैठे ही थे कि आपने देखा कि कुछ लुटेरे आ रहे थे, दूर से आपकी ओर भागते रहे। तो क्या आप आलस्य आपको ऐसी स्थिति में भागने से रोकेगा या नहीं? तो मेरी बात समझिए, आपका आलस्य आपको केवल वो काम करने से रोक सकता है जिन्हें करने का आपके पास कोई बड़ा कारण नहीं। वह आलसी व्यक्ति कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद बुद्ध, अब से मुझे आलस्य का सारा खेल समझ आ गया। जहाँ स्पष्टता है और काम करने का कोई बड़ा कारण है, वहाँ आलस्य नहीं हो सकता। आशा है कि आपको आलस्य पर एक बुद्ध की कहानी का ये लेख पसंद आया होगा। तब हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।